संभव सा लगता है कि पल्लवी पटेल एनडीए में जाकर के चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो है पल्लवी पटेल की एक राजनीतिक मजबूरी है और समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि पल्लवी पटेल कहीं भी नहीं जाने वाली हैं, वो इसी गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी। और उनकी ये है कि पल्लवी पटेल उस राजनीतिक हैसियत में भी नहीं है कि वो अखिलेश यादव को आंख दिखाती नजर आए, तो इस वजह से भी वो ये चाहेंगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके साथ। इससे समझ में आ रहा है कि मायावती समझ चुकी हैं कि अखिलेश यादव को नाराज करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू जमाली ने सबसे बड़ा झटका उन्हें दिया। आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो वो गुड्डू जमाली ही थे जिन्होंने सपा के वोट बैंक को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया था। और ऐसे में अगर वो चले गए हैं तो मायावती जानती है कि इस सीट पर वो कहीं से कहीं तक नजर आ रहे हैं कि मायावती से जो बातचीत का सिलसिला है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब बसपा के दरवाजे पल्लवी पटेल के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, मिर्जापुर से उनकी मां कृष्णा पटेल और देखा जाए तो कौशाम्बी से किसी अन्य नेता को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल जिस भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी को चुनौतियां देती हुई नजर आ रही थी, जिस भरोसे के साथ डंके की चोट पर 3 सीटों को लेकर पल्लवी पटेल अड़ी हुई थी, वही पल्लवी पटेल बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा होने लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और विकल्प उनके पास नहीं है। अकेले अपने दम पर चुनाव जीत नहीं सकती, लड़ नहीं सकती और दूसरे दल पल्लवी पटेल को सहारा देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पहले पल्लवी पटेल को ऑफर किया गया कि वो उनकी पार्टी में आकर शामिल हो जाएं, हम उनको मनपसंद सीटें देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बसपा की तरफ से ऑफर प्रयागराज की सीट भी की गई, लेकिन देखा गया कि पल्लवी पटेल के साथ कई बड़ी बैठक बसपा की होती हुई दिखाई दी। मायावती यहाँ पर पल्लवी पटेल के समर्थन में उतरती हुई नजर आई, लेकिन वही अब बसपा पल्लवी पटेल से कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। बसपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पल्लवी पटेल को कोई भी सहयोग देते हुए नजर नहीं आएंगे। तो क्या अब पल्लवी पटेल के पास समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी जितनी सीटें पल्लवी पटेल को देंगी उतनी ही सीटों पर सहमति पल्लवी पटेल को जतानी पड़ेगी? तमाम सवाल इससे जुड़े हुए बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि पल्लवी पटेल के अगले रुख को लेकर उनका क्या कहना है। अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पल्लवी पटेल पहले ये कह रही थी कि 3 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर और फूलपुर की बात की जा रही थी। मिर्ज़ापुर से प्रत्याशी जब सपा उतार देते हैं उसके बाद और उग्र हो जाती हैं पल्लवी पटेल, बार बार पीडीए की विचारधारा को लेकर बातचीत करती हैं, लेकिन वही सूची वापस लेती हुई भी नजर आती हैं। अब बसपा भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल से किनारा करती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी पल्लवी पटेल? देखिए, बिल्कुल पल्लवी पटेल अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय तक अगर कोई दल एक साथ बना रहा तो वो जो है अपना दल पार्टी है। और ऐसे में मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल ने जितने लंबे समय तक अखिलेश यादव के साथ मिलकर के राजनीति की है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग वाले मामले पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नेगोशिएशन की स्थिति में ज़रूर आना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं भी किए हैं तो इस समय बिल्कुल ये मजबूरी ही है पल्लवी पटेल की कि वो समाजवादी पार्टी के साथ बनी रहे और उनके साथ ही चुनाव लड़े। क्योंकि इसको आप 2 तरीके से समझिए, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में अगर जाने के सोचेंगे, एनडीए का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो वहाँ पर उनकी एक अपनी पारिवारिक लड़ाई भी है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो मौजूद है, केंद्र में मंत्री हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की नोक झोंक हमने देखी है उनकी माँ और अनुप्रिया पटेल के बीच में, वो सारी चीज़ें होने के बाद अगर देखा जाए या सोचा भी जाए तो ये बिल्कुल असंभव सा लगता है कि पल्लवी पटेल एनडीए में जाकर के चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो है पल्लवी पटेल की एक राजनीतिक मजबूरी है और समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि पल्लवी पटेल कहीं भी नहीं जाने वाली हैं, वो इसी गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी और उनकी ये मजबूरी है। मिर्ज़ापुर अगर सीट की हम बात करें तो वहाँ पर लगातार उनका दमखम देखने को मिला। अपना दल पार्टी की ही अगर हम बात करें पूरे तौर पर तो वो कोई ऐसी पार्टी नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनको
उनका राजनीतिक दबदबा है। मात्र जो है उस जो है इलाकों की अगर बात करें 4, 5, 6 ज़िलों की, तो वहाँ पर उनका दमखम जो है वो देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो पटेल समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पार्टी को वोट करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि ओपी राजभर की स्थिति है बलिया और गाज़ीपुर के जो है क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल उस राजनीतिक हैसियत में भी नहीं है कि वो अखिलेश यादव को आंख दिखाती नजर आए, तो इस वजह से भी वो ये चाहेंगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके साथ ही मिलकर के लड़ा जाए। भले ही सीट को लेकर के उनको जो है यहाँ पर जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर अखिलेश यादव ने पानी ज़रूर फेरा है, लेकिन अब देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो सीटों को लेकर उनकी दावेदारी थी उस पर क्या उनकी नाराज़गी की वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कोई नुकसान होता है, और क्या पटेल समाज इस वजह से समाजवादी पार्टी को वोट न देकर भाजपा की तरफ मूव ऑन करता है। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण बनता या बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस पर सभी की नज़रें हैं कि क्या पल्लवी पटेल अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं सपा को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती नजर आएंगी, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि हमने बिहार में भी देखा कैसे चिराग पासवान ने जो है पिछली बार चुनाव में नीतीश कुमार को हराने के लिए या फिर उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए जहाँ के जेडीयू के उम्मीदवार थे वहाँ पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था। हालांकि दोनों ही एनडीए का हिस्सा थे, उसके बावजूद भी तो कई बार इस तरीके की चीज़ें होती है, और इस बार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्थिति सपा और जो है अपना दल के बीच उस तरीके से नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल को ये कहा था कि उनकी मर्जी है, वोट देना चाहती हैं तो वो आ सकती हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल बार बार कह रही थी कि अखिलेश यादव पीढ़ी की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। और हाल ही में अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान भी सामने आया था कि 2022 में गठबंधन था, 2024 में नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान कभी भी यहाँ पर किया नहीं गया है कि वो पल्लवी पटेल से अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर बसपा को लेकर बनता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पल्लवी पटेल को लेकर हमदर्दी जता रही थी, लेकिन अब क्यों मना करती हुई नजर आनी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? प्रज्ञा मेरे साथ है। प्रज्ञा, क्या लगता है कि मायावती पहले पल्लवी पटेल को ऑफर करती हुई नजर आ रही थी, अचानक से अपना फैसला बदलती हैं और पल्लवी पटेल से दूरी बना लेती हैं? देखिए, अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो कहा तो यही जा रहा है कि मायावती अखिलेश को नाराज नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अगर नाराज हो जाएंगे तो फर्क कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक पर पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, तभी मायावती के पास 10 सीटें आई थी, और अब वो इस चीज़ को जानती है कि अकेले चुनाव लड़ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी तब जब उनकी पार्टी के कई सांसद, कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कार्यकर्ता तो अभी तक पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मायावती समझ चुकी हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने की ही रणनीति पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगी कि बीएसपी को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है, एएसपी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ सकती है, लेकिन औपचारिक ऐलान मायावती ने नहीं किया। और कहीं ना कहीं इससे समझ में आ रहा है कि मायावती समझ चुकी हैं कि अखिलेश यादव को नाराज करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू जमाली ने सबसे बड़ा झटका उन्हें दिया। आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो वो गुड्डू जमाली ही थे जिन्होंने सपा के वोट बैंक को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया था, और ऐसे में अगर वो चले गए हैं तो मायावती जानती है कि इस सीट पर वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएंगी। तो ऐसे में अगर वो पल्लवी पटेल को भी अपने साथ ले आती है तो हो सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी बीएसपी में और ज्यादा सेंधमारी करे, और इन्हीं तमाम चीजों से बचने के लिए मायावती ने अपने ऑफर को वापस ले लिया है। बिल्कुल, क्योंकि पल्लवी पटेल की बात करें, उनको अपने पाले में लेने का मतलब कि कोई ना कोई फायदा तो जरूर होना चाहिए, लेकिन फायदा नजर नहीं आता है। लेकिन पल्लवी पटेल की जो कोशिशें हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, वो कोशिशें कहीं ना कहीं अपनी मां कृष्णा पटेल को लोकसभा सीट दिलाने को लेकर हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी पल्लवी पटेल चाहती थी कि उनकी मां को आगे किया जाए। जब एमएलसी का चुनाव हुआ तब भी पल्लवी पटेल चाहती थी कि उन्हें आगे किया जाए, लेकिन अब लोकसभा सीट को लेकर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अड़ी हुई हैं कि यहां पर सीट उनकी मां को दी जाए। चर्चा है कि फूलपुर की सीट यहां पर मिल सकती है, लेकिन जब अब नाराजगी का दौर चल रहा है, क्या समाजवादी पार्टी ये फैसला लेती हुई नजर आएगी
यहाँ पर प्रांशी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फूलपुर से कृष्णा पटेल को टिकट मिल सकता है। क्या लगता है प्रांशी, जिस तरीके की कोशिशें पल्लवी पटेल यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, और पल्लवी पटेल की बात करें सिर्फ अपनी माँ की लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या फूलपुर की सीट मिलेगी कृष्णा पटेल को? देखिए नाजमीन, जिस तरह से यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आ रही है फूलपुर सीट को लेकर, मिर्जापुर सीट और कौशाम्बी को लेकर, अभी यहाँ पर जो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पल्लवी पटेल की, उसमें अहम ऐलान किया जा सकता है। दावे यही किए जा रहे हैं कि मायावती से जो बातचीत का सिलसिला है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब बसपा के दरवाजे पल्लवी पटेल के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, मिर्जापुर से उनकी मां कृष्णा पटेल, और देखा जाए तो कौशाम्बी से किसी अन्य नेता को उतारा जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव इस तरह से एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी एक बात समझ आ गई होगी कि मायावती यहाँ पर पल्लवी पटेल को अगर ये सीटें दे सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। लेकिन वह जिस तरह से कहते हुए नजर आए थे कि वह जो मांगे कर रहे हैं उन मांगों को मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि फूलपुर सीट को कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी को दिया जा सकता है और मिर्जापुर पर पल्लवी पटेल एक जीत हासिल करके दिखा सकती हैं। सिराथू में हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य जो आज उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उन्हें पल्लवी पटेल ने हराया था। तो अब आने वाले समय में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जिस फूलपुर सीट को लेकर कांग्रेस मांग करती हुई नजर आई थी एक वक्त, जिस फूलपुर सीट को लेकर ये दावे किए गए कि प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं, वो सीट अगर पल्लवी को मिलती है तो पल्लवी वहां से क्या कमाल करके दिखाएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मिर्ज़ापुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन बदला भी जा सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी कई बड़े बदलाव करती हुई नजर आई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें वो भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो तुरंत फैसले समाजवादी पार्टी को लेने। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार अपना दल कमेरावादी को कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देते हुए नजर आएंगी। क्या 2 सीटों पर सीमित कर दिया जाएगा या 3 सीटें यहाँ पर दी जा सकती हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।